Hello students, very good morning. How are you all? All of you are welcome in this YouTube channel that is planned for the online classes of ML Convent Group Upper Schools. And friends, in our last class, I had discussed the tenses up to present perfect continuous tense, and in that class I had explained each and every rule that is related with the uses of present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. I had also explained the verb forms and auxiliary verbs that are required in the concerned tenses. So let us start for today's class, and in today's class we are going to take the past tense, and as we all know, just like the present tense, past tense is also divided into four parts. Simple past are past indefinite tense, uh, past progressive tense are past continuous tense, past perfect tense, and past perfect progressive are past perfect continuous tense. In this way, so in that sequence, we are taking the first part, that is the simple past. So before let us discuss about the auxiliary verbs and main verbs. So friends, I we know it very well that in affirmative sentence of simple past there is no auxiliary, just like in the just remember the same is the condition with the present indefinite tense also. In present indefinite tense affirmative sentence we don't take any auxiliary verb. They over there the first form the verb was used. वहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, आई मीन नहीं यूज की गई, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई। और हाँ, अगर वो जो है क्या कह सकते हैं, अगर वो निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पे डू या डज के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के केस में इन द सेम वे, उसी सेम तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पर हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। हाँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो डिड का यूज़ होगा। जस्ट लाइक हमने आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी क्लास में बताया था कि जो जब हम लोग डू वर्ब की बात कर रहे थे, वहाँ पे डिड जब आया था तो वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि डिड का यूज जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। तो और जब हम डिड का यूज़ करेंगे, व्हेन वी यूज डिड एज द ऑक्सिलरी वर्ब, इन दैट कंडीशन वी शैल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन बेस फॉर्म था। मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसमें हम लोग कोई भी गलती नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ओवर हियर, सी सैंग द चिल्ड्रन प्लेड, सी सैंग द चिल्ड्रन प्लेड, I wrote a letter. You can use. You can see that these all are the three are these all are the affirmative sentences, and second form of the verb has been used. In negative sentences, as I told you, didn't or did not plus first form of the verb is used. For example, she did not sing. The children did not play. I did not write a letter. In interrogative sentence, as we all know that in interrogative sentence auxiliary verb is used before subject. Interrogative sentence में हम लोग सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिड को उठा करके सब्जेक्ट के पहले यूज कर देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डिड सी सिंग, डिड द चिल्ड्रन प्ले, डिड आई राइट अ लेटर, डिड सी नॉट सिंग,
अगर हम डिड और नॉट को एक साथ करेंगे तो डिडंट शी सिंग और डिडंट द चिल्ड्रन प्ले इन दिस वे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भाई, हम सब जानते हैं सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, सॉरी वंस अगेन, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों लगभग एक तरह के होते हैं। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, इन तीनों के यूजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला यूज़ है सिंपल पास्ट का, वो है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। जनरली द एडवर्बियल्स ऑफ द पास्ट टाइम आर यूज्ड। तो पहली बात तो यही है कि अगर कोई पास्ट टाइम का एडवर्ब मिला है तब आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, और ये ऐसे एक्शन को दिखाते हैं जो कि पास्ट में पूरा हो गया, जैसे, और हाँ एक बात और, उसका कोई भी प्रभाव प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली yesterday, he wrote a letter to her last week, she met us 2 days ago। इसका जो अगला यूज है वो है समटाइम्स विदाउट एडवर्बियल ऑफ टाइम। कभी कभार एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होता है, फिर भी हम वहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करते हैं, आई मीन सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं यूज हुआ है पास्ट टेंस का, फिर भी हम यहाँ पे इसको, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेटेड, दैट इज द सेकेंड फॉर्म द वर्ब हैज बीन यूज्ड। आवर टीम वन द मैच। ठीक है, हमारी टीम मैच जीत गई। तो ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब किसी ऐसी एक्टिविटी को जो कि पास्ट में हुई, उसको दिखाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सतीश स्टडीड फॉर 3 hours, आई स्वैम फॉर हाफ एन आवर, और ही टॉक्ड फॉर 5 minutes। नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। हाँ, ऐसी कोई हैबिट जो कि पास्ट में थी अभी नहीं है, या फिर रेगुलर एक्शन जो पास्ट में होता था अभी नहीं, लेकिन पास्ट में वो एक्शन रेगुलरली हो रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, माई फादर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM, सी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे। अब आप देखिए यहाँ पर एक हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है पास्ट के, कि मेरे पिताजी 4 बजे सुबह उठ जाया करते थे, या फिर वो डेली जो है टेम्पल जाया करती थी। ही वर्कड इन हिज गार्डन एवरी संडे, वो अपने गार्डन में हर संडे काम करते थे। तो ये इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो कंडीशनल क्लासेस में यूज होता है। कंडीशनल्स में जहाँ पर कंडीशन रखी जाती है, इफ़ और वेदर का यूज जहाँ पे होता है। इफ़ यू वेंट देयर यू शुड मीट हिम, अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको उनसे मिलना चाहिए, मतलब अगर आप वहाँ जाएं तो उनसे जरूर मिले। इन सेम वे, इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास, इफ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस ही वुड ओवरकम हिज डिफिकल्टी। इन दिस ऑल सेंटेंसेस। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, इन द इनडायरेक्ट स्पीच। हम सभी जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट आई मीन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसको हम चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। ये वहाँ का नियम है, और उसके आधार पे आप देख सकते हो, ही सेड आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे, उसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में दिखाया। ही सेड दैट ही वर्कड फॉर 8 hours एवरी डे। In the same way, my teacher said, I pray to God for our success। इसका हम लोग indirect में करते हैं, my teacher said that he prayed to God for our success। अब एक बहुत ही important point है जो हमें समझना है, वो है
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करिए। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस को दो भाग में बांटा जाता है। कम से कम दो भाग तो होते ही, आई मीन दो क्लॉजेज होते हैं। वो जो दो भाग हैं वो दो क्लॉजेज होते हैं, दे आर द टू क्लॉजेज। एक क्लास को हम एक क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और एक क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज के सेंस को पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास का यूज होता है। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लास के ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसके केस में आप जान लीजिए, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा, निश्चित तौर से होगा। इसी प्रकार से अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो उस केस में आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज में हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे यही जान के रखिए कि अगर एक जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इन द सेम वे आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर हरी केम टू सी मी। ही अराइव्ड आफ्टर आई हैड रिटन द लेटर। आप देख सकते हैं बिफोर के केस में जो पहला वाला है वो पास्ट परफेक्ट में है और बिफोर के बाद लग रहा है, मतलब वो बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वो जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। जबकि अंतिम सेंटेंस में देखिए यहाँ पे ही अराइव्ड आफ्टर आई हैड रिटन द लेटर। ही अराइव्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है आई हैड रिटन द लेटर। मतलब यहाँ पे आफ्टर केस में जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। इसका जो अगला यूज है वो है टू शो एन एक्शन दैट टुक प्लेस व्हेन अनदर वर्क वाज इन प्रोग्रेस। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर एक काम चल रहा है, आई मीन वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक काम, आई मीन एक जो है प्रिंसिपल, आई मीन एक जो है पास्ट इंडेफिनिट में तो अनदर को हम लोगों ने बात किया कि वो पास्ट परफेक्ट में होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक अगर, आई मीन कोई एक काम चल रहा है उसी समय कोई और काम हुआ तो जो कोई और काम हुआ ना वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मान लीजिए कि कोई लेडी है वो खाना पका रही थी और आपने उनको उसमें फ़ोन कर दिया, तो अब ऐसी कंडीशन में आई फोन्ड हर व्हेन शी वाज कुकिंग फूड। ओके, द सेम वे शी केम टू स्कूल व्हाइल शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। या फिर माई फादर सेंट मी टू अटेंड मीटिंग एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन। ओके, इन दिस ऑल सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कौन कौन सी यूजेस है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टेंस लेते हैं, दैट इज़ द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। उसको हम सभी जानते हैं कि इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे वाज या वर का यूज़ होता है। वाज के यूज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाज का यूज होता है वो आई, ही, सी, इट और सिंगुलर्स के साथ होता है। वहीं पे वर का जो यूज होता है वो यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल्स हैं उन सब के साथ होता है। यहाँ पे हम लोग अगर प्रोग्रेसिव है, जितनी प्रोग्रेसिव है, अगर प्रोग्रेसिव आ जाता है तो वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फिक्स हो जाती है, तो वर्ब की आईएनजी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में हम देख सकते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बने हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, द गर्ल्स वर सिंगिंग। वहीं पे निगेटिव के लिए हम लोगों ने क्या किया, वाज या वर के बाद नॉट लगा दिया। आई मीन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग। अब अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव को तो वाज या वर को हम सब्जेक्ट के पहले निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही राइटिंग अ लेटर,
वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, वर द गर्ल्स सिंगिंग। अब अगर क्वेश्चन भी निगेटिव है, इन दैट केस वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, या फिर wasn't he writing a letter, were the children not playing or weren't the children playing, ठीक है, were the girls not singing or weren't the girls singing। तो ये आपके बैरियस यूज रहे, आई मीन बैरियस रूल्स को क्लियर करने के लिए जो बेसिक रूल है कि यहाँ पे वाज वर के साथ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो वहाँ पर वज या वर के साथ हम लोग वर्ब की आईएनजी यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगर हम इसके यूजेस की बात करें, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के यूजेस की बात करें, तो पहला इसका यूज है यस, to express an state or an action that was continuing at a certain point of time in the past। कोई भी एक ऐसा काम जो कि पास्ट के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था। आई मीन अगर हम देखें, इफ वी पे अटेंशन इन दैट कंडीशन वी वुड कम टू नो दैट द एक्शन मस्ट हैव बीन स्टार्टेड इन द पास्ट, इट हैड बिगन बिफोर द पॉइंट। माने कि जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उस टाइम के पहले से ये काम चल रहा था, फिर शायद जिस समय हम बोलें उसके बाद भी वो काम चलता ही रहे, आगे भी चलता जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग एडवर्बियल्स ऑफ टाइम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी वॉज कुकिंग एट 8 AM। ये 8 AM क्या है, 8 AM वो टाइम है जिस टाइम के पे हम ये बात बोल रहे हैं कि वो खाना पका रही थी, कब, 8 बजे। माने वो खाना पकाना शुरू कर दी 8 बजे के पहले ही, और ये खाना पकाने का काम आगे भी चल रहा है। ओके, इन द सेम वे आई वॉज गोइंग टू कॉलेज इन द मॉर्निंग, वॉज द फार्मर रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स इन द इवनिंग। तो ये चीज़ें। अच्छा, आज का जो अगला यूज है वो इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। यस, कोई भी काम जो पास्ट में किसी भी टाइम पे अगर वो चल रहा था तो उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्लीपिंग, शी वॉज सिंगिंग, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर। इसका जो अगला रूल है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन in progress at some point of time in the past when another event took place। yes, किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो कि उस समय हो गया जबकि दूसरा कोई काम चल रहा था। फ्रेंड्स, इसी का another सेक्शन हम लोगों ने अभी पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जब कोई काम चल रहा था उस समय कोई और काम हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जो काम पहले से चल रहा था उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में दिखाएंगे, और जो काम उसके दौरान हुआ उस काम को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम। तो काम क्या चल रहा था, काम चल रहा था कि वो टीवी देख रही थी, और उसी में के बीच में क्या आया, वो जब वो आए। ही वॉज रीडिंग अ नोवेल when the doorbell rang, डोरबेल बजी, लेकिन उस दौरान वो कर क्या रहे थे, he was reading a novel। In the same way, I was sleeping when my father came from his office। So these all examples। Please pay attention and note down each and everything। These all are very important for you because whenever you will start working with the integrated exercises, आप वहाँ पे इनके बिना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे हम चाहते हैं कि आप सभी फोकस करें। चलिए अगले रूल के बारे में बात करते हैं। टू डिस्क्राइब टू आर मोर एक्शंस कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम। यस, अभी तो हमने ये बात किया कि एक काम चल रहा था, उसी समय दूसरा काम हो गया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दो काम पैरेलल में चल रहे होते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, वहीं पे मेरे बगल में कोई या उसी समय कोई और कुछ और काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा लेते हैं। पहली बात, व्हाइल आई वाज बाथिंग माय सिस्टर वाज वॉशिंग क्लास। जब मैं नहा रहा था मेरी बहन कपड़े साफ कर रही थी। या फिर व्हाइल ही वाज डूइंग होमवर्क हिज ब्रदर वाज लिसनिंग टू सॉन्ग्स।
जब वो होमवर्क कर रहा था तो उसका भाई गाना सुन रहा था। इसी प्रकार से अदर यूजेस भी हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इंडिकेट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन आर परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट। यस, पास्ट की कोई हैबिट थी, कोई एक्शन था जो कि परसिस्टेंट थी, बार बार हो रही थी, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर। ओके, या फिर सी वॉज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ माई वर्क, वो हर समय मेरे काम में गलतियां निकालती थी। पास्ट में ये काम अक्सर होता था, इसलिए दिखाया गया इसको। सोहन वॉज ऑलवेज स्मोकिंग वेदर एट होम और इन द ऑफिस। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रेजेंट आई मीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो किस ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जब कि ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जब कि वो होता है तो उसके पहले या उसके बाद या उस समय कोई और काम भी दिखाया जाए, तभी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए फिलहाल ये तो यूज़ की बात हो गई, पहले हम बात कर लेते हैं इसके। लेट अस टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल दैट इन पास्ट परफेक्ट टेंस हैड इज यूज एज द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म को फ्रेंड्स हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि ही हैड टेकन हिज लंच, आई हैड रेड दिस बुक बिफोर, शी हैड नेवर बीन टू आगरा, he had not taken his lunch, I had not read this book before, या she had not been to आगरा। ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, हैड और वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ कर दिया। द सेम वे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हम लोग जो हैड है, जो कि आपका आई मीन ये है ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड ही टेकन हिज लंच, हैड आई रेड दिस बुक बिफोर, हैड यू एवर बीन टू आगरा बिफोर दैट विजिट, हैड ही नॉट टेकन हिज लंच, हैड यू नॉट रेड दिस बुक बिफोर, और हैड यू नेवर बीन टू आगरा बिफोर यू पार्टिसिपेटेड इन द रैली। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से अफर्मेटिव बनता है या फिर नेगेटिव बनता है या फिर इंट्रोगेटिव बनता है। चलिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहला रूल है वो है, फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगैन इन द पास्ट। कोई और काम शुरू हुआ, उसके पहले अगर कोई काम ख़त्म हो गया तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने के पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तो जो पहले काम हो चुका था उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, आई हैड डन माई वर्क, दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन शी रीच देयर, जब वो वहां पहुंची तो उसके पहले क्या हो चुका था, उसके पहले गेस्ट पहले ही जा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। फिर व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दीजिएगा। अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं तो ये निश्चित हो जाता है, ये कंपल्सरी हो जाता है, ये नेसेसरी हो जाता है कि हम ये दिखाएं कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसी ही स्थिति में ही यूज होता है। सिंपल पास्ट जो होता है वो दूसरी क्लास में आती है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस दूसरे क्लास में आता है। आई मीन वही जो मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया था अभी पास्ट, आई मीन सिंपल पास्ट के रूप में, सिंपल पास्ट में भी हम लोग क्लॉज की बात कर रहे थे, यहाँ पर फिर वही बात है, बशर्ते ये है कि वहाँ हम सिंपल पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो काम पहले हुआ उस काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं, और जो काम बाद में हुआ
उस काम के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। और इसके लिए हम लोग दो क्लॉजेस लगाते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। तो आप एकदम से सोच लीजिए, अगर एक क्लॉज ऐसी कंडीशन में सिंपल पास्ट में है तो दूसरी पास्ट परफेक्ट में होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई कॉल्ड हर शी हैड फिनिश हर वर्क। यहाँ पे देखिए व्हेन आई कॉल्ड हर, यहाँ पे सिंपल पास्ट आया है। जो अनदर क्लास है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, इसमें हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क्स व्हेन मुकेश रीच देयर। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। नेक्स्ट इसका यूज है टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है कोई और एक्शन की बात किया जाए, एक पर्टिकुलर टाइम भी हम दिखा सकते हैं। जैसे कि बाई 2 PM ऑल द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल। 2 बजे तक जितने भी बच्चे थे सबके सब जो है स्कूल से जा चुके थे। या बाई 6 PM ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली। Okay, so by 6 a.m. in the morning, he had he had left the city for Delhi. Okay, the next use अगर हम बात करें इसका, to describe an action in the past which became the cause of another action. Yes, past की किसी ऐसी घटना को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि किसी अन्य घटना का कारण बन गया, तो वहाँ पर हम लोग उस जो मेन घटना थी जिसके कारण हुआ, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम। बच्ची रो रही थी, कारण क्या था? द फादर हैड बीटन हिम, पास्ट टेंस में है। ठीक है, बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम। सोनू वॉज वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बैग। ओके, सो आप लोगों ने देखा इट इन वेरी इजी वे that it is describing an action that in the past which became the cause of another action. Next use of past perfect tense is to describe an action in the past using the time adverbials such as already, since, before, etc. अगर हम इन सब का यूज करें पास्ट में दिखाने के लिए, तो ऑलरेडी है, सिंस है, बिफोर है, तब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। For example, he had already left for Ludhiana. She had not come here since 1960. They had not met each other before. In this way. Now, किसी unfulfilled wish को दिखाने के लिए भी हम लोग past perfect tense का यूज करते हैं। For example, if you had worked hard, you would have passed. अगर आपने कठिन मेहनत किया होता तो पास हो गए होते। ये अनफुलफिल्ड विश थी कि आप पास नहीं हो पाए। इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो और समय से निकल लिए होते, जल्दी निकल लिए होते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो लोग ट्रेन पकड़ लिए होते। सो इन दिस वे आई डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट अप टू पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस इन दिस लेक्चर is the past perfect progressive tense. Friends, past perfect progressive tense is same as present perfect progressive tense. Just like there you be, at that time we were using has or have plus been. Here we are using had been, and along with that ing form, that is the present participle. Okay, and I have disguised over there the use of prepositions since or for the time. Here again for your revision it is given over here. Since is used for point of time, for example 2 PM, morning, evening, Sunday, Monday, 2nd January or 2009. In the same way, for is used for the period of time, for example 3 hours, 2 days, 1 week, 1 month or 2 years. In this way you can see the use of these this in various sentences. For example, affirmative or negative or interrogative. So for affirmative, you can see they had been waiting here since morning, or she had been dancing for half an hour, or they had not been doing any work. ये आपने देखा पास्ट आई मीन इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में हमने क्या किया, हैड और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट कर दिया। In same way, she had not been dancing. Had they been doing any work? Had she been, ये आपका क्वेश्चन है,
In the question you can see that the auxiliary verb had is used before the subject. So had they been doing any work, or had she been dancing for half an hour, for half an hour, or had they not been waiting for us, had she not been dancing for half an hour, in this way. uh, Now let us see the uses of past perfect progressive tense. So पहला इसका जो यूज है वो है to describe an action in the past that had begun and had been going on for some time before another action took place in the past. Okay, for example, she had been dancing for half an hour when we reached there. ठीक है. In the same way, the match had been going on for several hours. Its second use, to express a repeated action in the past. Okay, for example, she had always been asking for us, asks for help. They had been trying to meet the prime minister. And the last use of this is to describe an action which began before the time of speaking. कोई ऐसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए जो जिस समय बोला जा रहा है उस सेंटेंस को, उसके पहले शुरू हुआ पास्ट में, और एक्शन इधर स्टॉप्ड, या तो एक्शन उसके पहले खत्म हो गया या शायद उसके बाद भी चल रहा होगा, श्योर नहीं होता. For example, the farmer had been plowing since morning. The children had been playing for the last 1 hour. So in this way, students, I have tried to describe everything regarding the past tense, their uses, their forms, the auxiliary verbs, everything. So please do it very well. Note down each and every rule and each and every example for your further reference. And some exercises have been given that is in the PDF that has been attached with the in the description. The link has been provided in the description, so download it and complete that exercise. Okay friends, take care yourself. Thank you. Have a nice day.